हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो कि अभी रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो दमदारी से अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य है, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए वीडियो नहीं है कि ये सिर्फ मनोरंजन वाली वीडियो देखना चाहते हैं। उन लोगों से निवेदन है कि अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, और जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो इस वीडियो पर बने रहें। मैं गारंटी से देता हूं कि जो आज का टॉपिक रहेगा आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आज आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सबका सब आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बस आप बने रहें। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, माइंड, दिमाग के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे माइंड में दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि दोस्तों, कॉन्शियस माइंड बोले तो जागृत मन। क्या? जागृत मन। और इसको बोलते हैं हम अजागृत मन। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। जागृत मन का मतलब होता होगा जागा हुआ, और अजागृत मन का होता है कि सोया हुआ। ये तब काम करता है जब हमारे विचार, हम बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हो, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। दोस्तों, ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो जागृत मन होता है उसका केवल हम 3 से 5% ही यूज करते हैं, और अजागृत मन होता है ये 93 से 95% काम करता है। और ये ज्यादा काम करने के बावजूद भी हम इनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम अजागृत मन का, सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम क्लियर बताएंगे कि अजागृत मन को कैसे कंट्रोल करना है, और अजागृत मन से हम कैसे विनर बन सकते हैं। दोस्तों, केवल यही दो माइंड हैं, यही दो पार्ट हैं जो हमारा लूजर और विनर निर्धारित करता है। आज दोस्तों, अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जागृत मन और अजागृत मन होता क्या है, ये कब काम करता है। तो हम इनका डिफरेंट बताते हैं। जो जागृत मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, ये 5 से 7% काम करता है। अजागृत मन होता है यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये 93 से 95% तक काम करता है। डेली ड्यूटीज में हम अपना डेली का जो वर्क होता है उसमें जैसे कि चलना, बात करना, लिखना, काम करना, लॉजिक और तर्क शक्ति यूज करना, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हम बात करते हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। चलते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, पार्टियों में जाते हैं, काम करते हैं, कोई भी XYZ जो हम वर्क डेली रूटीन में करते हैं वो है हमारा जागृत मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये हमारा केवल 5 से 7% ही वर्क करता है। और इसके बाद दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में डेली ड्यूटीज में है सोना, सपना देखना, विचार करना, सोचना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के अंतर। जब हम सोते हैं तब दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हम कोई चीज दिमाग में विचार करते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हम सपना देखते हैं, नींद में होते हो सपना देखते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड का काम करता है। जब हम दिन में भी सपना देखते हैं तब भी दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और ये दोस्तों 93 से 95% अपना काम करता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबकॉन्शियस माइंड। लोग क्या करते हैं, इसका यूज निगेटिव चीजों में यूज करते हैं, इसका प्रयोग निगेटिव बातों में यूज करते हैं, जिस कारण दोस्तों वो हताश हो जाते हैं, जिंदगी से कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे गुरु, हमारे महागुरु लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया। दोस्तों, मैं आपको बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इमोशन।
हमारे बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जितने इमोशन आते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, नफरत, लालच, ये सब इमोशन हैं। इमोशन भी हमारा अजागृत मन चालू करता है। हम किसी से, हमारा झगड़ा होता है, हम 2 सेकंड के अंदर क्रोधित हो जाते हैं, ये अजागृत मन ऑर्डर देता है। ये 93% काम करता है। हम सोच लेते हैं कि आज झगड़ा होगा, उससे लड़ाई होगी। जब हमारा सोचना सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड 93% रिजल्ट उसको देना ही देना है। अगर आप दोस्तों गलत सोचोगे तो 93% आपके गलत रिजल्ट आएंगे, और आप अच्छा सोचोगे आपके 93 से 95% अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम लोग जैसे गुस्सा, खुशी, नफरत, लालच, ये सब सबकॉन्शियस माइंड है, और इन्हीं में हमारा पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लोगों से गुस्सा कर लेते हैं छोटी छोटी बात पर, और हमारा 93% सबकॉन्शियस माइंड काम स्टार्ट कर देता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के सहारे बताते हैं कि कभी कभार दोस्तों आपने देखा होगा कि हम सड़क पर जाते हैं बाइक से या 4 व्हीलर से, जाते समय हमें पता नहीं चलता है कि कब हमने अपने घर पहुंच गए। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन रास्तों का पता नहीं चला, कब बैरियर आया, कब ब्रेकर आया, कब गड्ढे मिले, राइट मुड़े आप, लेफ्ट मिले, कुछ पता नहीं चला। आपको सीधा पता चला यार, पता ही नहीं चला यार हम घर कब पहुंच गए। ये दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड है, ये इमोशन है। आपको अंदर दिमाग में चलते रहे, गाना गुनगुनाते रहे, या किसी के बारे में सोचते रहे, और आपको रास्ता उसने दिखा दी। सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों 93% काम करता है। आज इस पे विजय पाना है। हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पा सकते हैं दोस्तों? लोग कहते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मुझे आप जैसा बोलना नहीं आता, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। आप क्या ऑर्डर दे रहे हो? आप नेगेटिव ऑर्डर दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को। तो जैसा आप ऑर्डर दोगे, आपके दिमाग में दे दिया मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, दिमाग में गया कि पढ़ने में मन नहीं लगता, यानी कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं आप जैसा बोल नहीं पाता, दिमाग में गया कि मुझे बोलना नहीं है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं आएगी। ये सब सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है दोस्तों। आज इसको विजय पाने के लिए दोस्तों मैं कुछ बातें बताऊंगा, अगर आपने इनमें अमल कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में विनर साबित हो जाओगे। आज से ही आपका काम में मन लगने लगेगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा, हर तरीके से आप सफल हो जाओगे। निगेटिव इमोशन हावी होने से जीवन बर्बाद हो जाता है। हम अपने निगेटिव इमोशन, निगेटिव चीजें अपने ऊपर डाल लेते हैं। ताश खेलना, हमने कहा कि टाइम नहीं है, ताश खेलने लगते, ये निगेटिव इमोशन होगा कि पैसा आएगा, जुआ खेलेंगे तो पैसा आएगा, पैसे वाले बन जाएंगे। ये निगेटिव इमोशन अंदर डालते हैं और उसी में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों पर ध्यान देता है, निगेटिव बातों पर ध्यान देता है, उसके साथ नकारात्मक ही होता है। ये नोट कर लो दोस्तों। आज अगर आपने बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके विचार गए और उधर से ऑर्डर आने लगता है, उधर से प्रॉब्लम आने लगती हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप बोलना नहीं जानते हो इसलिए नहीं कर पाते, आप पढ़ना नहीं जानते हो इसलिए ये काम नहीं कर पाते, आपको दोस्तों के साथ तालमेल बनाने में प्रॉब्लम है। इसे आपने ऑर्डर दिया, उधर से सॉल्यूशन आया नकारात्मक कि आप ये काम क्यों नहीं कर पाते। अगर दोस्तों आप पॉजिटिव चीजें अंदर डालोगे तो उधर से पॉजिटिव पॉइंट बाहर आएंगे। तो दोस्तों इसके पहले, सबसे पहले आपको करना क्या है कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आगे क्या होगा बिल्कुल नहीं सोचना है। फ्यूचर
फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। पास्ट जो हुआ है उसको भूल जाओ। क्या थे आप, कैसे थे, क्यों थे, कब थे, सब कुछ भूल जाओ। आप पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, आप लिखते थे, नहीं लिखते थे, आप स्वस्थ थे, नहीं स्वस्थ थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से आपको इस पे विजय पानी है, सबकॉन्शियस माइंड पे। केवल प्रेजेंट पर ध्यान दो। आप जो काम कर रहे हो उसको मैं 100% करूंगा, मेरे पे ये काम जरूर होगा, मैं इस काम को कर लूंगा, मुझे अच्छा लगता है। पॉजिटिव विचार जैसे आप दिमाग में डालोगे, आपका सॉल्यूशन सामने निकल के आएगा। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, विद कहानियों के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला पॉइंट है, कभी किसी बात को नकारात्मक खत्म नहीं करना है। ये दिमाग में दोस्तों फीड कर लीजिए। हम लोग जाने अनजाने में सेंटेंस नकारात्मक नेगेटिव चीजों में खत्म करते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपने क्या बोला, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन दिमाग में क्या पहुंचा कि मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये हमें घुमाएगा फिराएगा, ये करेगा वो करेगा, इधर ले जाएगा उधर ले जाएगा। तो जब हमारा दिमाग में ऐसा चलने लगता है तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम उसके साथ बैठे हुए होते, उसकी गाड़ी के साथ हम उसके साथ जा रहे होते। अगर इसकी जगह दोस्तों हम ये बोलें कि मैं आज घर पर काम करना चाहूंगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आपने दिमाग को ऑर्डर क्या दे दिया कि आज मैं घर पर रह के पढ़ूंगा, आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतिहास पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा। ये आपने दिमाग ऑर्डर दे दिया है। कभी भी नेगेटिव पर सेंटेंस खत्म नहीं करना है, नकारात्मक बातों पे खत्म नहीं करना है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस नकारात्मक पर खत्म करते हैं और उनके साथ नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। जीवन भर वो नकारात्मक रहते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। लोग बोलते हैं सर मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। आप बोल रहे हो, दिमाग में हावी हो रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, तो रियल सी बात है वो आपके सामने आएगा। एक एग्जाम्पल देता है कि मान के चलो कि दौड़ प्रतियोगिता है और दो बच्चों ने भाग लिया। दो बच्चे उसमें हैं, एक सोचता है कि मैं रेस जीतूंगा, मैं इन सबको पीछे छोड़ दूंगा, हमसे तेज कोई नहीं दौड़ पाता, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सील लाऊंगा, घर वालों का नाम रोशन करूंगा, मुझे मेडल मिलेगा, पहले स्लो बाद में तेज दौड़ के पूरी फिनिश कर दूंगा। एक बच्चा ये है। दूसरा सोचता है कि इतनी सारी भीड़ है, मैं कैसे क्रॉस करूंगा, कहीं बीच में अटक गया तो, बच्चों की भीड़ में गिर गया तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मेरे पांव में चोट ना आ जाए इसलिए नहीं दौड़ पाऊंगा। उसने पहले से ही मन बना लिया कि वो नहीं दौड़ेगा, वो नहीं जीतेगा। दिमाग को दे दिया, वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर चला गया कि वो ये नहीं कर पाएगा, तो वो हार जाएगा। और जिसने कॉन्शियस माइंड में ऑर्डर दिया था, सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर दिया था कि मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उसके 93 से 95% तक चांस है कि वो दौड़ जीत जाएगा। कभी भी दोस्तों हमें नकारात्मक में सेंटेंस खत्म नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है नकारात्मक विचारों को हावी मत होने देना। जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको कभी हावी मत होने देना। मैं आपको दोस्तों यहाँ छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक दिन में 60 से 70 हजार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते और वो नेगेटिव भी हो सकते।
अगर आपने निगेटिव विचारों को अपने अंदर पकड़ा और उनको हावी होने दिया तो आपका डेली रूटीन खराब हो जाएगा। आपको कोशिश ये करना है कि जो नकारात्मक विचार आपके अंदर आ रहे हैं उनको वहीं किल कर देना है, वहीं मार देना है, उनको अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। जब ऐसा आप काम करोगे तो आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे और उन सकारात्मक विचार के साथ साथ आपका सॉल्यूशन आएगा और वह सॉल्यूशन आपको 93 से 95% तक काम करके देगा। दोस्तों इतनी बात समझ में, एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि यदि आपकी फैमिली आपसे बोलती है कि आपको पिकनिक चलना है, आप बोलते हो कि मैं पिकनिक नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ पिकनिक नहीं जाऊंगा। आपने दिमाग में ऑर्डर दे दिया कि पिकनिक नहीं जाऊंगा। इसका मतलब दिमाग ने उसको कैच किया कि आप गाड़ी में बैठे हो, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो ये दिमाग में क्या होगा कि उनके साथ बैठना, आपने पहले से ही इमेज बना ली कि आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते, तो दिमाग को क्या ऑर्डर मिला कि आप उनके साथ नहीं बैठना चाहते, तो वो बैठा देगा। आप उनके साथ नहीं घूमना चाहते, नकारात्मक विचार को हावी कर देते हो आप लोग, जिस कारण आप ये जो विचार है ना 60 से 70 हजार आपके सकारात्मक भी हो सकते हो, नकारात्मक भी। तो हमें क्या करना है, नकारात्मक विचारों को किल करना है। कोई भी नेगेटिव थॉट, सुबह घूमने जाने से सर्दी लगती है, नकारात्मक विचार है, हमें वहीं खत्म कर देना है। बीमार हो जाएंगे सुबह घूमने जाने से, मतलब बीमार की पिक्चर बना ली आपने दिमाग में। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितनी ज्यादा आप गोल का होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गोल होते हैं ना दोस्तों, वो कभी हताश नहीं होता है, उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं आते हैं दोस्तों। गोल, यदि आपका लक्ष्य बड़ा होगा दोस्तों, आपका गोल तगड़ा होगा दोस्तों, आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक कन्या थी, एक लड़की थी, वो मंदिर पूजा करने जा रही थी। तो रास्ते में जब वो मंदिर के परिक्रमा लगा रही थी तो रास्ते में कुछ लड़के उसको परेशान करने लगे। उसने पुजारी जी से कहा कि जब मैं परिक्रमा लगाती हूं मंदिर के तो कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, आज एक काम करो, मैं आपको एक तेल का भरा हुआ दीपक देता हूं, इसको रख के परिक्रमा लगाओ। तो पुजारी जी ने तेल का भरा हुआ दीपक उसकी हथेली पे रखा और रखने के बाद उसको जलाया और उससे कहा कि आप परिक्रमा लगाइए। वो लड़की परिक्रमा लगाती है और आके पुजारी जी को देती है कि लो पुजारी जी, मैंने परिक्रमा लगा दिया। तो पुजारी जी पूछते हैं कि बेटा, जब आपने परिक्रमा लगाया तब इन लोगों ने कुछ कहा? बोले नहीं पुजारी जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर कहा भी होगा तो मेरा ध्यान दिए की तरफ था, ना कि उन लड़कों की तरफ। बस दोस्तों इतनी सी बात है। जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य की ओर होगा ना दोस्तों, तो ये निगेटिव लोग आपका कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद दोस्तों, आपको जो दिमाग में डालोगे वही होगा। आप पॉजिटिव चीजें दिमाग में डालोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चीजें डालोगे नेगेटिव होगा। जैसा आप डालोगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद दोस्तों, अफर्मेशन ये करना बहुत जरूरी है, मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना। मैं ये कह सकता हूं, मुझे भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, भगवान की मेरे ऊपर बहुत अपार कृपा है कि मैं इस लायक हूं, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं अच्छे लोगों के साथ हूं, भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। एकांत में जाके कम से कम 20 से 50 मिनट आंखें बंद करके जरूर बैठे। ध्यान केंद्रित करने से सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट बात होती है। डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो
आपकी जो भी शिकायत हो, जो काम करना हो, जो भी गोल हो, जैसा करना चाहते हो, कल क्या करना चाहते हो, एक बार सबकॉन्शियस माइंड को जरूर बताओ। ऐसा बताने से आप जीवन में सफल हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एंड तक वीडियो में बने रहे और मैं चाहता हूं ये पॉइंट आप अपने जीवन में जरूर लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।